नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके फेवरेट चैनल अलबेला स्वामी में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और होस्ट के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूले। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि मेरा सिलेक्शन कैसे हुआ। मतलब बहुत सारी परेशानियां झेल के, बहुत सारी आलोचनाएं झेल के मेरा सिलेक्शन कैसे हुआ। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि मैंने 2016 से लेकर 2019 तक आर्मी की तैयारी की। तभी मेरा कुछ नहीं हो पाया, रनिंग भी नहीं कर पाया। बहुत ज़्यादा मतलब दुखी हुआ, अकेडमी वगैरह का सहारा लिया। अच्छा टाइम था, फिर भी रनिंग नहीं हो पाती थी। पता नहीं क्या कारण था, शायद मेरे में कमी थी। मैं मानता हूँ मुझमें कमी थी, इसीलिए मुझसे रनिंग नहीं हो पाई। एनसीसी सर्टिफिकेट था, जिसमें मैं नौर हनुमानगढ़, नौर का जो हनुमानगढ़ जिले का जो नौर तहसील है, वहाँ पे एनडीवी गवर्नमेंट कॉलेज है, श्रीमती नर्मदा बिहानी गवर्नमेंट कॉलेज। तो वहाँ से मैंने एनसीसी से यू रैंक पर एनसीसी की मशीनें रहा हूँ। वहाँ का 53 फ्री थी। तो एनसीसी करने के बाद मैंने देखा 2019 में कोरोना आ गया था। तब मेरा साथी जगदीश सिंह, उसके साथ मैं रूम पे चला गया था। 2020 की लगभग फरवरी के अंदर गया था। उससे पहले मैंने उनकी क्लासेज है यहाँ पे, तो वहाँ पे 15 दिन कोचिंग गया था। 2 महीने के लिए लगा था, लेकिन 15 दिन गया, कभी जाता कभी नहीं जाता, ये सिस्टम हो गया। फिर फरवरी के अंदर मैंने भाई जगदीश के साथ मेवाड़ का इतिहास पढ़ा, ओनली राजवंश मेवाड़, जो मुझे पूरी तरह याद था क्योंकि दिमाग साफ था इतने सालों से। और 12वीं में तीसरे स्थान से मैंने 75 अबोव नंबर बनाए थे 12वीं के अंदर। आर्ट्स रही है मेरे और 10वीं के अंदर मेरे 60% है। और बीए के तो 50% है भाई, एमए में 54% है। तो ये डिग्री है मेरे पास। और आरसीआईटी भी की है, एनसीसी भी की है। तो डिप्लोमा का तो छोड़ो, डिप्लोमे तभी काम आते हैं जब हम नौकरी लग जाते हैं। तो फिर 2020 के अंदर फरवरी के अंदर जब कोरोना लगा तो मार्च के लगभग हम आ गए। तो फिर घर पे बैठे रहे। फिर वैकेंसी भी वो 2019 वाली थी, हमने तैयारी नहीं की। मैंने वो साथी था, उसकी तैयारी लगभग हो चुकी थी, वो वेट कर रहा था उस वैकेंसी का। तो फिर मैं एनसीसी का जो कोरोना लगा था, तो मैंने वो हमारे तहसील में जो पुलिस मुख्यालय है, मतलब ये पुलिस थाना, वहाँ पे मैंने जाके अपना ये बना लिया ये कार्ड, ताकि कोरोना के टाइम हम जहाँ कभी घूम सकें। तो मेरा साथी अभिनव, जो आज हमारे बीच में नहीं है, तो उसने काफ़ी मदद की थी मुझे किसी से मिलने के लिए। तो मैं बता देना चाहूँगा कि बहुत एहसान है उस बंदे का मुझ पर, और शायद मैं उसका कभी चुका नहीं पाऊँ, क्योंकि वो उस दुनिया में नहीं है। तो चलो खैर, छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो 4 सितंबर की बात है, जब किसी ने मुझे ताना मारा था कि तूने आर्ट ले ली और इतने नंबर बना लिए। वो टाइम गया तेरा बेटास, वो टाइम गया कि जब तू पढ़ता था, अब तूने 4-5 साल ये एमए वगैरह में खराब कर दी, तो तेरा कुछ नहीं होने वाला। फिर मेरा साथी है प्रमोद, उसने मुझे बहुत अच्छी गाइडेंस दी। साथी जगदीश ने भी दी। बहुत सारे बंदे थे। सबसे बड़ा हाथ मेरे बाप का रहा है, माँ बाप का और मेरे बहनों का, जिन्होंने मतलब अपने पैसे देके मुझे पढ़ाया भी। और जो भी रिश्तेदार कुल्ली वगैरह देके जाते थे, वो मुझे देती थी। और पापा बहुत हार्डवर्क करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, खेती करते हैं, खुद की भी ज़मीन है। मगर हम मतलब जो हंसे होते हैं, मतलब हमारी बाड़ी में हंसा बोलते हैं, तो आग पर लेके हम ज़मीन को बोते थे। तो आज में कुछ नहीं बचता। तो पापा काफ़ी प्रेशराइज हो गए कि मेरी 2 बहनें हैं और मैं बड़ा हूँ उनसे। तो वो गई भाई, तू नौकरी नहीं लगेगा तो क्या होगा। गांव के कुछ अद्भुत जीवी हैं, उन्होंने वैसे कमेंट कर दिया कि तेरा तो कभी नहीं होगा, किसी जॉब में नहीं होगा। तो कोई बात नहीं। फिर वो 4 सितंबर का वो दिन था जब मैं 14.5 घंटे पढ़ा था, 14.5 घंटा। तो वो दिन अलग था। उस दिन क्या, अगर मुझे बहुत रीस थी अपने खुद के ऊपर, मैं 14.5 घंटा पढ़ा। फिर मैं जाके जगदीश को बोला कि आज मैं भाई पढ़ के आया हूँ। किसी ने बिलीव नहीं किया, जगदीश ने बिलीव किया, हाँ भी पढ़ गया है। फिर 2 महीने रही, वो मैंने सिलेबस ले लिया, वो अपने किसी साथी को दे दिया, सिलेबस नहीं किया। फिर मैंने यूट्यूब से क्लास ली। सबसे पहले मैंने क्लास की शुरुआत की, जो वासु जी के ट्रिक है, बहुत अच्छा आदमी है, उसने 33 जिले की जो क्लास थी वो लगाई। फिर मैंने 2018 में जो पीछे की हुई थी जो भर्ती वैकेंसी आई थी, उसके अंदर जो उत्कर्ष की जो मैराथन क्लासें हैं वो मैंने लगाई। उसके नोट्स बना लिए 33 जिले का। इस प्रकार मैं थोड़ा थोड़ा जीके होने लगा। फिर मैंने सिलेबस लिया, 2-4 क्लासें सिलेबस के लिए। फिर चेतन सर का कंप्यूटर किया, नोट्स बनाए। फिर महिला बालिका के लिए मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल हो गया, जैसे विवेक सर का एग्जाम्पल हो गया। और उत्कर्ष की भी ली 2-4 क्लास, वो मेरे को अच्छी नहीं लगी, सही बोलता हूँ। और रसू जी के ट्रिक की भी मैंने क्लास लगाई। वहाँ से मैंने सॉल्व पेपर निकाले, जो सॉल्व पेपर थे मैंने वही लिख लिए भाई अपने नोट्स के अंदर। फिर वो 2019 के टाइम में मेरी अच्छी तैयारी हुई थी, मतलब जीके बहुत अच्छा आने लगा। और फिर भी मैं रह गया शायद गंगानगर, शायद मेरे में कमी थी, क्योंकि 2 महीने में किसी की तैयारी नहीं होती भाई। रियलिटी बात तो यही है। अपन क्या है कि 2 महीने आते हैं, वो गंगा लेके मजा वो आता है। तो मैं जब जगदीश का हो गया सिलेक्शन, तो वो बोला कि यार रिजल्ट पता नहीं कब आए कब ना आए। तो मेरे साथ 1 महीने और पटवारी की तैयारी के लिए, ऐसे मेरे साथ रहने के लिए, ताकि मुझे कमरे पर रहने सहन का पता चल सके, इसीलिए वो मेरे साथ चला गया। फिर उसका जो मार्च के लगभग उसका फिजिकल जो कॉलेटर है वो आ गया कि भैया आपको फिजिकल इतने को करना है मार्च में। वो मार्च में आ गया घर पे। और बाद में क्या हुआ कि मार्च में आते ही हमारी थोड़ी सी अनबन हो गई, उसके साथ हो जाती है, अपने दोस्त हैं। तो फिर मैं काफ़ी नर्वस हो गया और बहुत दुख हुआ उस टाइम। फिर उसकी ज्वाइनिंग आ गई, मैं उसे बोला तक नहीं, पता नहीं क्या हो गया। फिर होगी वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी हमारे दोनों भाइयों की। तो बाद में मैं जून के अंदर मई के अंदर पढ़ने लगा। उसका जब भी सिलेक्शन हुआ तो मैं घर पे पढ़ रहा था। तब मेरा एक दोस्त बोला, नाम तो नहीं लूँगा, मगर बहुत गलत किया उसने मेरे साथ। मैं घर पे पढ़ रहा था कि भाई 2 बंदे थे, वो बोले कि भाई 9 राजा रूम पे रहते हैं। तो मैं बोला कि चलो कोई बात नहीं, मेरे से पढ़ाई हो रही है, मैं क्यों जाऊँ भाई नौर। तो फिर मैंने उनके लिए सोचा कि चलो चलते हैं, रूम पे चलते हैं। तो रूम देखने गए। दूसरे दिन रूम
रूम देख लिया और वो अपने आप में गुफ्तगू कर रही थी कि भाई इसके साथ नहीं रहा। मेरे साथ रियलिटी बात है कि कोई रहना नहीं चाहता था उस टाइम में। तो मैं काफी नर्वस हो गया। फिर उसने बोला कि एक बंदा बोला मेरा तो पेट दर्द कर रहा है भाई, तो उसको ले जा। और वो बंदा जो बंदा है वो दूसरे गाँव का है, वो उसने मेरे साथ एनसीसी की थी, नाम नहीं लूंगा। तो उसने बोला कि ठीक है मैं तो नहीं रहूंगा, वो अपने आप में गुफ्तगू कर ली। फिर मैं जोन में वहाँ पे एक महीने के लिए रूम पे रह गया। वहाँ पे मेरे साथ अजय होटला रहता था, वो 1 महीने रहा। फिर 2-3 महीने मेरे साथ रमेश हमारे मामा जी का लड़का भी रहा। वहाँ पे हमने काफी इन्जॉय किया, अच्छा फुल खर्चा करते थे, बर्थडे पार्टी वगैरह कुछ भी कोई भी वगैरह पार्टी होती तो हम फुल एंजॉय करते थे। मतलब स्टडी के टाइम में स्टडी। तो मेरा रूटीन यही था कि मैं जितने टाइम पढ़ता उतना टाइम पढ़ता, जितने टाइम एंजॉय करता उतना टाइम एंजॉय करता। तो आखिर में सवाल आता है कि मेरी तैयारी वहाँ से अच्छी होने लगी। फिर मेरा हरियाणा से का पेपर क्वालिफाइड हो गया, मगर मुझे पता नहीं लगा कि मैं कर सकता हूँ क्या। तो बाद में किसी बंदे ने कहा कि तुझसे क्या होगा, झूठ बोल रहा है ऐसे। फिर मेरा रिजल्ट आया, उसको दिखाया हमने, ये देख मैंने जो हरियाणा सही अंदर वो क्वालिफाइड कर दिया। मगर दुख इस बात का है कि वो मुझे बाद में पता लगा, और तब तक फिजिकल भी हो चुके थे। फिर SSCGD का एग्जाम देने गया था किसी साथी मेरे, ओम प्रकाश का जो एनसीसी की है वो संग्रिया से, उसके रूम पे रह गया मैं। बाद में हमारी बस लेट हो गई तो बायोमेट्रिक निकल गई, बहुत दुख हुआ, बहुत ज़्यादा तैयारी थी उस टाइम। फिर मैं RS वगैरह पटवारी ग्राम से वीडियो पर क्लियर हो गया। फिर लेब असिस्टेंट बहुत सारे एग्जाम दिए मतलब। फिर कांस्टेबल का एग्जाम की डेट आ गई भाई, मैं घर पे आ गया अक्टूबर के अंदर, 2021 अक्टूबर के अंदर। फिर मैं ननियाल चला गया मामा जी के साथ, जो हमारा मामा जी का लड़का था उनके साथ हम पढ़ाई करते थे। कभी 2-3 दिन मैं लाइब्रेरी भी का सहारा भी लिया, बट कुछ पहले नहीं पढ़ा तुम, क्योंकि वहाँ पे 9-10 घंटे निकलते थे, मगर मैं 15-16 घंटे पढ़ते था। क्योंकि 2-3 घंटे से कुछ नहीं होता ना, 6-7 घंटे से होता है। कंटिन्यूटी आपको 10-15 घंटा देना पड़ेगा, 2 साल या 1 साल अगर मेहनत करनी आज के टाइम में तो 2 साल लगेंगे, कोई चाहिए वैकेंसी हो, कितनी भी छोटी वैकेंसी हो। फिर मैं पहले अब बता दूं कि पहले मैंने सबसे पहले नोट्स बनाए। फिर मैंने संकल्प पाठ मेरे का लिया, उससे मैंने ओनली इंडिया जीके के नोट्स बनाए। फिर मैंने उनका रिवीजन किया, बहुत शानदार नोट्स थे। अभी तो किसी भाई को दे दिया, सारी बुक्स भी देती हैं सभी को। तो फिर नोट्स बनाया, फिर नोट्स का रिवीजन किया। फिर मैंने दिशा 2020 की गाइड ली, दिशा की इंडिया की, दिशा जो राजस्थान, दिशा कंप्यूटर, दिशा रीजनिंग और डेक्स की भी पढ़ी, पेनोरमा भी पढ़ी, बहुत सारी बुकों का सहारा लिया। संकल्प जो गंगानगर की उसकी भी पढ़ी। बाद में मैंने क्या किया कि मतलब तैयारी हो गई थी मेरे, मैं मॉडल निकालने लगा। मेरे साथी जगदीश ने बोला कि तो मॉडल निकाला कर, ऐसे पता थोड़ी चलता है कि तो तेरा मतलब अंतर काबिलियत कितनी है। तो फिर मैं मॉडल निकालने लगा। पहले तो मैं मॉडल निकाला था 70-75 नंबर बनते थे भाई कांस्टेबल के। तो फिर मैंने संकल्प का जो कोर्स ले रखा था, तैयारी कर लो ऐप है, उसमें फ्री था। मैं जब भी कोई टाइम मिलता मैं अपने साथ में पढ़ता। और बाद में जब मार्च के में मैं आ गया, गांव में आ गया ननियाल से, तो फिर 1-2 दिन मेरा मन नहीं लगा पढ़ाई में। फिर मैंने फ़ोन किया, बजरंग होटला है जो मेरे साथ एनसीसी की है, मेरा जूनियर था, वैसे हम उसे सर कहकर बुलाते हैं, बहुत शानदार बंदा है। पवन है, इंदौरा है, बहुत बढ़िया बंदा है। तो उसने हेल्प की, वो बोला कि मैं आ जाऊँगा। 2-3 दिन तो वो आया, बाद में वो बोला यार मेरे से पार नहीं पड़ेगी, तू आ जाएगा। तो मैं और बजरंग उसके घर पे पढ़ते थे, कभी वो हमारे घर पे पढ़ते थे। मतलब मेरी तब तक तैयारी हो चुकी थी। तो मैंने क्या किया कि नोट्स के रिवीजन मारता था। फिर मैं मॉडल लगाता था, रिवाइज मॉडल, मतलब मॉडल में मेरे बाद में मेरे 120-135 लगभग इतने एग्जाम में आ जाते थे। तो मतलब जितना इंक्रीज होता है उतना बहुत मुझे मतलब अपने आप में मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि पिछले सालों में मैंने 2-2.5 सालों के अंदर ये तैयारी की है, तो मतलब इतना मतलब कम टाइम में मैं ही लगाऊँ। वैसे तो हमारे गांव में मतलब जिस बंदे की आलोचना हुई है वो सबसे बड़ा इस आलोचना का हकदार नहीं था, और मैंने उनका मुंह बंद कर दिया या पता नहीं क्या कर दिया, मगर अपनी दाल पानी डाली भाई। और अब सबसे पहले मैं आपको गाइडेंस यही देना चाहूंगा कि सबसे पहले आप ऐसा करो कि किसी भी भाई को तैयारी करनी है नई तरीके से, तो पहले आप चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन माध्यम हो, अगर आपने कभी कोचिंग नहीं की तो आप ऑफलाइन माध्यम मीडियम का सहारा लें। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हो, अपने परिवार की तरफ देखते हो कि हमसे हमारे पास पैसे नहीं है, ऐसे बहुत सारी आर्थिक तंगी आती है, मैं जानता हूँ, मैं भी इस पड़ाव से गुजरा हूँ। तो ऐसा है कि सबसे पहले आप ऑनलाइन कोई भी संकल्प पाठ में हो गया, उत्कर्ष हो गया, तैयारी कर लो, कोई भी मतलब कोई भी सिलेक्ट हो गया, जैसे संकल्प गंगानगर का भी हो गया। मैं किसी का एडवर्टाइजमेंट नहीं दे रहा, मगर मैं दिल से बात बता रहा हूँ कि जो संकल्प पाठ में है उसने मुझे बहुत ज़्यादा सहारा दिया है इंडिया जी के मामले में। पिछली भर्ती में रहने का कारण यही था कि 2019 में मैं इंडिया जी के कारण मार खा गया। और मैं बता दूं कि मैंने क्या क्या पढ़ा है। मैंने ऐसी कोई किताब नहीं छोड़ी जो मैंने पढ़ी नहीं। महेश कुमार वर्मा की जो भूगोल की आती है वो भी मैंने पढ़ी। बाद में मैंने सारी बुक्स का अध्ययन किया। मगर मैं आपको एक तैयारी करने के लिए एक सही गाइडेंस देना चाहूंगा कि तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सहारा लें आप, और उसके नोट्स बनाए पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट के अलग अलग। फिर आप दिशा की बुक्स लें, या आप संकल्प गंगानगर की आती है जो, उसमें तो ऐसा है कि ओनली राजस्थान की आते हैं, मगर दिशा की जो आती है कमांड बुक आती है, 2020 नहीं, ओनली कमांड बुक आएगी दिशा की, जिसमें राजस्थान पुलिस कांस्टेबल लिखा होगा, वो बुक लेके आ जाना। और उसमें आप रिवीजन करना, और बाद में आपको क्या है कि आपको लग जाएगी अपनी तैयारी हो चुकी है, तो अपनी तैयारी परखने के लिए सबसे ज्यादा मॉडल टेस्ट का सहारा लेना है। और मैंने सबसे ज्यादा मॉडल टेस्ट निकाले भाई, और कोई चीज का सहारा नहीं लिया। कोई बंदा गाइड नहीं कर सकता आपको जब तक आप खुद सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हो ना। आपको कोई बंदा नौकरी नहीं लगा सकता, ना तो कोई कोचिंग लगा सकती है, ना कोई भाई लगा सकता है, ना कोई और ये जो लोग किस्मत की बात करते हैं ना, किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो कुछ करने की काबिलियत रखते हैं। ठीक है। तो मैं बहुत बार मतलब ऐसा हुआ हूँ, बहुत सारे एग्जाम दिए हैं, नाम नहीं लूँगा क्यों, 25-20 एग्जाम हो गए होंगे शायद, ज़्यादा ही हो गए होंगे। और मैं सही बताऊँ तो मुझे अब की बार पूरा कॉन्फिडेंस था आपके अपने ऊपर कि अपना हो गया। मैंने एग्जाम के अंदर जिन भाइयों से मतलब 120 पेपर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो रहे थे उस टाइम में, मैंने अटेम्प्ट करके 150 में से लगभग 135-36 वो मैंने जोड़ के अपना मतलब सारा सिस्टम जो कैलकुलेटिंग कर लिया था कितना नंबर बनेगा भाई, उतने ही नंबर बने थे मेरे। ठीक है। तो मेरे 3 एग्जाम क्लियर थे,
बीकानेर जिले से, जयपुर एक पहले से और थर्ड आरसी से। मैंने थर्ड आरसी ज्वाइन किया है, ठीक है, उसमें मेरी 7th रैंक है, ठीक है। और बीकानेर का फिजिकल नहीं दिया, और जयपुर एक है, उसका रिजल्ट आना भी बाकी है, उसमें मेरा एनसीसी भी नहीं लगाई। मुझे पता है वहां से नहीं होगा, क्योंकि एनसीसी नहीं लगाई। मेरे 10 नंबर एनसीसी के थे, वहां पे मेरे 123 प्लस 10 नंबर थे, वो 133 हो गए 150 में से। अब 7वीं रैंक आई है। अब वो पीएचडी की रैंक है, वो रैंक नहीं होती, वो सीरियल वाइज नंबर होते हैं। कोई भाई तो रैंक मान के रखता है, मगर रैंक जब भी जो मेडिकल होता है ना उसके बाद में आती है ना, वो रैंक होती है। अब मेरा मेडिकल है कल 14 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो मैं कल जा रहा हूँ। आगे मेडिकल में क्या होता है मैं आपको सबको बताऊंगा। तो मेरा तो ये मानना है, पहले कोई भी ऑनलाइन कोर्स लो, फिर उसके सब्जेक्ट बनाओ पर्टिकुलर, फिर उनका रिवीजन करो, बाद में आप कोई बुक परचेज करो। बुक फिर दिशा की ले आओ, बहुत शानदार बुक है। संकल्प की ले आओ, दक्ष की, जो कंप्यूटर के लिए दक्ष शानदार है भाई, सबसे बेस्ट है ना कंप्यूटर के लिए दक्ष। जो संकल्प बार मेरे वाली है ना, बहुत शानदार बुक है, उसमें सब वर्णन है। और वैसे भी आप कोई भी बुक पढ़ लो, पढ़ना आपको है। हर बुक में 90% क्राइटेरिया होता है, 10% मतलब 150 में से मतलब 10 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं कि हवा भी नहीं लगती चाहिए, कितना भी मतलब माइंडेड बंदा हो कुछ नहीं कर पाता, पल्ले ही नहीं पड़ता। और रही बात है तो मैं तो यही कहूँगा कि अभी सीटी लागू कर दी है, तो फरवरी में आपको सीटी तोड़ना पड़ेगा। लगभग आधे मार्च आते हैं तो आपके राजस्थान कॉन्स्टेबल के फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे भाई, और मई जून तक आपका वापस एग्जाम हो जाएगा। तो आप है ना अब हाथ पे हाथ करके बैठे मत रहिए भाई। फिर SSCGD के भी फॉर्म निकल रहे हैं शायद, उसकी लास्ट डेट अभी होने के बाद शायद 25 है कोई, तो वो भी अच्छी है जिस भाई की हाइट है 170 प्लस, तो वो SSCGD में करें, क्योंकि SSCGD का सबसे सरल जो सिलेबस है वो SSCGD का आज के जमाने में। बहुत कम सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, ओनली इंडिया जीके है, हिंदी है, रीजनिंग है, थोड़ी बहुत मैथ है, करंट जीके है। और इसमें क्या है कि जो बंदा लग गया ना आपकी बार, वो लग गया, क्योंकि आने वाले टाइम में जैसे अग्निवीर ले रहे हैं उस टाइम में ऐसा ही होगा कि पुलिस को भी संविदा पर ले लें 4-4 साल 5-5 साल, तो अभी लग जाओ भाई, आपके पास मौका है। अगर जिस बंदे की उम्र 23 साल है 22 साल है, तो उसके लिए आपकी बार, और ओबीसी से है तो उसके लिए सबसे बड़ा मौका है ये। अगर आपने अभी तैयारी नहीं की ना, तो आगे तैयारी कर लेना, कोई मतलब नहीं। ओबीसी में आपको इस सर्विस में नहीं जाने देंगे, मैं गारंटी के साथ बात बोल सकता हूँ। चाहे आपके कितने ही नंबर हो जाए, आप 2-3 भर्ती होगी देखते हुए। मेरा साथी बाबूलाल है, उसने बहुत सारे बढ़िया नंबर बनाए थे चित्तौड़गढ़ से, उसका रहने का कारण है एक सर्विसमैन, क्योंकि ओबीसी के अंदर हमेशा बंदे को लेके बैठते हैं और कोई संशोधन नहीं हुआ है। हम माथा पीट के मर जाएंगे मगर संशोधन नहीं होगा, और इसीलिए आपको अवगत करा रहा हूँ, आप मेरे बड़े छोटे बहन भाइयों। तो सिलेक्शन मतलब ना तो किस्मत से होता, ना ही मतलब भाग्य से होता, सिलेक्शन होता है मेहनत से। भाग्य भी जब साथ देता है कि जब आप में कुछ करने की काबिलियत हो। मैंने तो यही मोटिवेशन है कि गिरते हैं संभलते हैं, आखिर में इतिहास हम जैसे ही बदलते हैं। तो भैया नौकरी लगना आज के टाइम में बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। माँ बाप भी आस करते हैं भाई, हमारी तो कास्ट भी ऐसी की शादी भी नहीं होती है, और हमारी क्या जैसे जाट देख लो, बहुत सारी कास्ट है उनमें नौकरी बिना तो मतलब शादी का मतलब सोचते नहीं। लड़की के बारे में भाई बंदा क्या करा भाई, उसके भाई 20 किले जमीन है, अरे यार नौकरी चाहिए, हर बंदे को नौकरी चाहिए, चाहे बंदी लड़की क्या है, लड़की चाहे मतलब अनपढ़ी हो चाहे। हाँ हमारी मानसिकता होगी समाज की नौकरी की, तो नौकरी लगना पड़ेगा भाई, ऐसे मन चुराने से कुछ नहीं होता। तो मेरा तो यही मानना है कि आप नौकरी लगो, ऑल दी बेस्ट। और मेडिकल जब भी होगा तो मैं आपको मेडिकल का पूरा वीडियो बताऊंगा, और मेरा फिजिकल कैसे हुआ। तो फिजिकल में क्या है, मुझे पता चल गया था, मैंने वीडियो मेंस के एग्जाम के बाद में मैंने तैयारी कर दी थी स्टार्ट। लगभग सबसे ज्यादा तैयारी मैंने की फिजिकल की, क्योंकि किसी को पता नहीं था कट ऑफ से पहले, रिजल्ट आने से पहले मुझे पता था, मुझ पर विश्वास था। अगर आपको खुद पे विश्वास है ना, चाहे आपको कोई भी कहे। मैं जब रनिंग करता था ना, तो मुझे बोलते थे कि यार ऐसे ही भाग रहा है, इसका होगा क्या। तो ये जो लोग हैं ना, ये नेगेटिव हैं। और जब आपका हो जाएगा ना, ये बंदे बोलेंगे वास्तव में ये बंदा पढ़ता था, ये बंदों की सोच है ना, आप भी बदल सकते हो। अगर आप बदलना चाहते हो तो दम लगा दो भैया मेहनत करने में। और इसी के साथ सबको शुभकामनाएं। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कर देना, और वीडियो में बहुत सारा प्यार देना, और कमेंट में लिखना। मेरी सक्सेस स्टोरी तो यही है, बहुत सारे बंदों का योगदान है। मेरा बाप मेरी माँ, और इतनी खुशी है कि भाई मतलब वो मैं बोल के नहीं बता सकता। एक बाप को इतनी खुशी मिलती है। हमारे जो स्वामी समाज है हमारे मेरे दादा के 4 भाई थे, उनमें से कोई भी नौकरी में नहीं था, तो मैं फर्स्ट बंदा लगा। तो वो खुशी तो अपनी लेवल की होती है भाई। जो नौकरी में पहले से है उनको क्या पता, और जो सीधे लगे ना, जो स्ट्रगल के बिना लगे, उनको पता नहीं कि नौकरी होता है क्या, उनको वैल्यू नहीं होती। आज मैं लगाऊं, मुझे वैल्यू है, क्योंकि मैंने किसी चीज़ की नौकरी लगाऊं मैं, तो मुझे हर चीज़ की वैल्यू रहेगी। और नौकरी कोई छोटी बड़ी नहीं होती, नौकरी कोई भी छोटी बड़ी नहीं होती। आप में अगर काबिलियत है तो आप बड़ी भी ले सकते हो, मगर आप बड़ी के भरोसे तब ना बैठिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपका बड़ी में चांस ना हो और छोटी आपके हाथ से निकल जाए। तो इसी के साथ धन्यवाद, राम राम। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, और कमेंट जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और घंटे का बेल आइकन जरूर दबा दें। और यही बोलना चाहूँगा, जय माँ भवानी।